नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ रश्मि शुक्ला। दर्शकों, आज तक आपने बहुत सारे दान के बारे में सुना होगा, अन्नदान, नेत्रदान, रक्तदान, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दान से परिचित करवाने वाले हैं जो समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, जो मिसाल मानी जाती है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि पाली राजस्थान में अंदर है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके शिष्य देहदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो देहदान शिविर का यहाँ पे आयोजन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है। संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में देहदान का यहाँ पे आयोजन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ देहदान कर चुके हैं। तो आइए इन मेडिकल टीम से बात करते हैं और यहाँ के श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि उनको देहदान करके कैसा लगा और देहदान के शिविर आखिर संत रामपाल जी महाराज लगवाते क्यों है। आइए एक और श्रद्धालु से यहाँ बात करते हैं जो इन्होंने देहदान का संकल्प लिया है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए आप? टोक राजस्थान से। प्रदीप जी, आज आप यहाँ पे देहदान करने के लिए आए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत्संग के माध्यम से मिली। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई दबाव आपके ऊपर बनाया गया हो या फिर किसी ने आपके फैमिली ने दबाव बनाया हो? नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो सर कैसा लग रहा है कि आज आप एक पुण्य का काम करने के लिए आए? बहुत अच्छा लग रहा है। सर, हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब तक हमारी चिता को अग्नि ना मिले, जब तक पिंडदान ना हो, हमारी गति होना, मोक्ष होना असंभव है, मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहेंगे, ये सब शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, इसमें गुरुजी ने साफ स्पष्ट कर दिया है गीता में कि जो श्राद्ध विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उसको गति होती है न मोक्ष प्राप्त होता है। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि इस शरीर को, यह शरीर किसी के काम आ जाए, इसमें जितने भी अंग हैं, आँख नाक, ये जितने भी काम आ जाए, किसी काम आ जाए, तो इससे बड़ा पुण्यकारी नहीं हो सकता। सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षाएं देते हैं, ऐसी क्या शिक्षाएं देते हैं जो आज इतनी संख्या में लोग यहाँ पे जो देहदान करने के लिए आए? गुरुजी हमारी शिक्षा दे, जैसे जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समानता का अधिकार देते हैं गुरुजी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने देहदान करने का संकल्प लिया है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? रामस्वरूप दास है जी। कहाँ से आए आप? जयपुर से। सर, आप इतनी दूर से यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में बॉडी डोनेट करने के लिए आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसी ने कहा था आपसे या आप खुद आए हैं? नहीं, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है ये। सर, जैसे कि बोलते हैं कि जब तक अपन श्राद्ध नहीं निकालते, आपकी चिता को अग्नि नहीं मिलती, पिंडदान नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप अपनी बॉडी डोनेट कर देंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी या गति हो जाएगी? मुक्ति जीते जी होती है बहन जी। मरने के बाद तो सतलोक जाता है ये शरीर, सतलोक जाने से ही मुक्ति होगी, चिता देने से मुक्ति नहीं होगी। ये तो पाखंडवाद है। तो अभी जो परंपरा हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी ने ये प्रेरणा दी है कि बेटे जीते जी तो आपको सेवा और दान करना ही है, लेकिन मरने के बाद भी अगर आप अपनी बॉडी को दान करते हो तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनका शरीर किसी के काम आता है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? गीता दासी। मैम, आपके मन में कैसे आया कि आज आपको बॉडी डोनेट करनी चाहिए? हमारे गुरुजी की शिक्षाएं ऐसी है, जो गुरुजी की शिक्षाओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देहदान भी करना चाहिए। बहुत शिक्षा ऐसी हमारे गुरुजी को जो प्रेरणादायक है, समाज सुधारदायक है। जैसे ये ना पुण्य का काम है, किसी के आपको लग रहा है कि आप जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद भी किसी के काम आ जाओगे, तो कैसे ये प्रेरणा आपके मन में आई या फिर कैसे आपको लगा कि आज तो अब तो बॉडी डोनेट हमें करनी ही चाहिए? हमारे गुरुजी की शिक्षाओं से आए हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रहती है ऐसे कामों में, डोनेशन हो गया, बॉडी डोनेशन हो गया, लेकिन आज आप एक महिला होकर भी या बॉडी डोनेट करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगी बाकी महिलाओं से? बाकी महिलाओं से करना चाहिए भाई, दान ऐसे कामों में आगे आना चाहिए, जैसे रक्तदान हो, देहदान हो, ऐसे कामों में आगे रहना चाहिए। महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। किसी ने कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं दिया? नहीं जी। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखे कि किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में उत्साह है देहदान को लेकर। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पर चलकर यहाँ पे देहदान किया जा रहा है और वही आपको यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ पे पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, जो प्रोसेस पूरी यहाँ पे चल रही है। तो आइए इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार। सच साहेब। क्या नाम है मैम? अंजिता दासी। कहाँ से आई हैं आप? मैं जयपुर से। मैम, यहाँ पे
क्या प्रोसेस चल रहा है अभी? यहाँ पे देहदान करने वालों का फॉर्म भरा जा रहा है। मैम, तो जैसे आप हमें बता सकती हैं कि लोगों को बॉडी क्यों डोनेट करनी चाहिए या फिर समाज में देहदान करने से क्या फायदा होता है? देखिए, इसमें यह है कि देहदान करने से ये फायदा होगा। आजकल आपने देखा होगा कई लोगों की किडनी फेल हो रही है, कईयों की आंखों की बीमारियां हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है शराब पीने की वजह से। तो देहदान जो भी करेगा ना, उसका जो किडनी खराब है उसको किडनी दे सकते हैं, जिसकी आंखें खराब है उसको आंखें दे सकते हैं, जिसका लीवर खराब है वह लीवर भी डोनेट कर सकता है। इसलिए ये फायदा होगा। जिनकी जो चीज़ें खराब है ना, वो हम रक्तदान और ये सारे दानों से उनकी वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो मैम, कैसा है यहाँ पे लोगों का उत्साह देहदान को लेकर? देहदान को लेकर उत्साह इतना है कि हमें आदमी कम पड़ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। इतनी भीड़ है, आप देखिए आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके, और कई लोगों को तो हमें वापस भेजना पड़ रहा है। तो कितने लोग अभी तक बॉडी डोनेट कर चुके हैं? फॉर्म कम से कम 100 तो हो गए। मैम, आपका कितना टारगेट था आज? आज का टारगेट 100 का ही था, हो गए, लेकिन लोग बढ़ के चढ़ के आ रहे हैं तो हम उन्हें मना भी नहीं कर रहे हैं। और फॉर्म की भी हमने फोटो मंगाई है और फिर फॉर्म भर रहे हैं। धन्यवाद मैम। सच्चा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ संत रामपाल जी महाराज के किसी से जुड़ चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है? बंटी दास। सर, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज देहदान शिविर का आयोजन क्यों करवाते हैं? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मानवता के सच्चे हितैषी हैं। हमारे गुरुजी हमेशा ही जन कल्याण के एक से एक बढ़ चढ़ कर काम करते रहते हैं, और इसी के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर देहदान शिविर का आयोजन प्रत्येक समागम में करवाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को बताया है कि परोपकार से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। तो इसके तहत क्या है कि जैसे हम जिंदा रहते तो लोगों के काम आते ही आते हैं, अगर इससे अच्छा क्या होगा कि मरने के बाद भी हमारे शरीर का कोई हिस्सा किसी ज़रूरतमंद के काम आए। और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मेडिकल कॉलेज हैं कई, उसमें हमारी युवा पीढ़ी आज प्रैक्टिस कर रही है, उनको भी इससे काफ़ी सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहब जी। दर्शकों, जैसे कि अभी हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि क्यों हमें करना चाहिए डोनेशन और क्यों लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज देहदान के शिविर। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या आप भी कभी सतलोक आश्रम सूरत को विजिट करना चाहेंगे? यहाँ के इस उत्साह भरे काम में आप भी शामिल होना चाहेंगे? क्या कभी आप भी देहदान करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ।